ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावचन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता गीता का चैप्टर 8वां अध्याय भगवद गीता हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। 8.11 आई थिंक। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। यदक्षरं वेद तो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागा यदिच्छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा किए थे। हाँ, इसका तात्पर्य भी पढ़ चुके थे। हाँ। यस। 12 नंबर श्लोक पे चर्चा कर। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणा। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses, and fixing the mind on the heart and the light air at the top of the head. हाँ, one establishes himself in yoga. सर्व द्वाराणि संयम्य। द्वाराणि मतलब शरीर की बात की जा रही है। शरीर के जो सेंसेस इंद्रियां हैं उनको द्वार से भी कंपेयर किया गया। ऑल द डोर्स ऑफ द बॉडी, कंट्रोलिंग ऑल द डोर्स ऑफ द बॉडी। भागवत में भी एक प्रसंग आता है जिसमें ये शरीर को एक सिटी की तरह कंपेयर किया गया। शहर, नगर है जिसके इस नगर में प्रवेश करने के लिए 9 द्वार हैं। उन 9 द्वारों में अच्छे से सिक्योरिटी तैनात करना चाहिए ताकि जो अनुपयुक्त लोग हैं वो इंटर न कर सके। यहाँ पे श्लोक में भी द्वाराणी, भगवान शरीर के इंद्रियों को द्वार से कंपेयर करते हैं। तो योगा जो करना चाहता है, योगा मतलब भगवान से जो अपने आप को जोड़ने का इच्छा रखता है, जो ये चाहता है कि भगवान से उसका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए। कैसा कनेक्शन? सिक्योर कनेक्शन। सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं। सिक्योर कनेक्शन अगर चाहिए भगवान के साथ तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सर्व द्वाराणि संयम्य। सारे द्वारों को नियंत्रित करना जरूरी है।
हाँ, सारे द्वार मतलब सारी इंद्रियां। और सबसे महत्वपूर्ण, स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं ये जिह्वा, आंख और कान। इसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लेना चाहिए। और इसको नियंत्रित करने का अर्थ क्या है? नियंत्रित करने का अर्थ है कि जिह्वा से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खाएंगे जो भगवान को अर्पित नहीं। हाँ, जिह्वा से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जो भगवान से संबंधित नहीं। इसका अर्थ होता है कि जिह्वा को कंट्रोल कर लें। फिर आंखों से कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखेंगे जो भक्ति मार्ग से भटका सकता है। केवल कृष्ण, कृष्ण से संबंधित चीजों को दर्शन करना, धाम धाम का दर्शन करना, कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करना, कृष्ण के भक्तों का दर्शन करना। और कान श्रवण के लिए होता है। तो कोई भी ऐसे शब्द ध्वनि नहीं सुनेंगे जो कृष्ण से संबंधित नहीं। हाँ, चाहे वो जितने भी अच्छे टीवी सीरियल हो, फिल्मी सॉन्ग हो, ये सबको नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। जो कृष्ण के साथ अपने आप को वास्तविक रूप में कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता है, योग में होना स्थित होना चाहता है, उसको अपने आंखों को, कानों को और जीवा को सबसे पहले इसको हर तरीके से नियंत्रित करना अनिवार्य है। हाँ, अदरवाइज ये संभव नहीं हो पाएगा। क्या संभव नहीं हो पाएगा? जो नेक्स्ट भगवान बोल रहे हैं, मनोरिधि निरुद्ध चा। मन को हर जगह से निकाल करके आ, हृदय हृदय में परमात्मा है, भगवान पे स्थित करते हैं। तो ये है योगिक सिचुएशन, ये है योग पद्धति। आजकल के जैसा नहीं, तथाकथित सो कॉल्ड जो योगा सोसाइटीज हैं, योगा भी कराते हैं और साथ में अनेकों प्रकार के नृत्य के कार्य में भी लगे रहते हैं। योगा सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सेंसुअल एंगेजमेंट्स। हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति ही जो है योग की स्थिति। बिना इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति का जो योगा है, वो योगा किसी काम का नहीं, यूजलेस होता है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, क्लोजिंग ऑल द डोर्स ऑफ द सेंसेस एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन द हार्ट एंड द लाइफ एट द टॉप ऑफ द हेड वन एस्टेब्लिशेस हिमसेल्फ इन योगा। योगा में वही व्यक्ति अपने आप को स्थित कर पाता है जो सारे द्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य मना हृदय निरुद्य च मूर्धन्याधायात्मान प्राणम आस्थिता योग धारणा। योग धारणा, योग को धारण किया है, ऐसे योगी के लक्षण हम यहाँ पे बता रहे हैं। टू प्रैक्टिस योगा एज सजेस्टेड हेयर, वन फर्स्ट हैज टू क्लोज द डोर्स ऑफ ऑल सेंस इंचार्ज। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं कि अगर कोई योग का अभ्यास करना चाहता है, हाँ, चाहे वो कोई भी योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग मतलब योग, किसी भी प्रकार के योग का अगर कोई अभ्यास करना चाहता है सिद्धि प्राप्त करने के हेतु, तो सबसे ये पहला कंडीशन, उसको अपने समस्त इंद्रियों के द्वारों को नियंत्रित करना पड़ेगा। वन फर्स्ट हैज टू क्लोज द डोर्स। डोर्स मतलब ये जितने भी शरीर के द्वार, इंद्रियां, हर ऑफ ऑल सेंस इंजार्ट, हर प्रकार के सेंस इंजार्ट्स इंद्र चित्त व्यक्ति और तैयार है अच्छे। So this practice is called pratyahar or withdrawing the senses from the sense of। इस अभ्यास को प्रत्याहार बोलते हैं। योगा के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें ये प्रत्याहार। प्रत्याहार, आहार मतलब खाना, या आहार मतलब इंद्रियों को विषय वस्तु प्रदान करना, और प्रत्याहार मतलब विषय वस्तु प्रदान नहीं कर, विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वस्तुओं से अलग कर देना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। द सेंस ऑर्गन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, the eyes, ears, nose, tongue, and touch should be fully controlled and should not be allowed to engage in self gratification। तो ये जो
एक्वायरिंग ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श त्वचा। हाँ, इन पांचों को पूरी तरीके से नियंत्रित करना चाहिए। हमने जैसे अभी तीन का एग्जांपल दिया आपको, ये तीन तीन जो है बड़े विशेष हैं, आंख, कान और जीवा। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा कठिन है वो है जीवा, जीवा को नियंत्रित करना। तो इसलिए इनके इनको अगर कोई आंख, कान और जीवा को कोई नियंत्रित कर लेता है, और कैसे नियंत्रित करने का क्या अर्थ है हमने बताया, तो वो फिर ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, फिर कठिन नहीं रहता। तो इनको पूरी तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, और इनको कभी भी सेंस इंजॉयमेंट, इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति जीवेत यावत लाभ है, या भागवत में भी बताएगा, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, लाइफ डिजायर शुड नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ सेंस इंजॉयमेंट। कामस्य मीन्स डिजायर, इच्छाएं, न इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए। So in this way, the mind focuses on the super soul in the heart। ये तरीका है। अगर हम में से कोई भी भक्त इच्छा रखता है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, हाँ, कितने भक्तों का ये इच्छा है, हाथ ऊपर करिए तो। पहले ये भी जानना तो जरूरी है ना, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप में से कितने भक्तों को ये इच्छा है कि हमारा मन भी भगवान में ही लग जाए, उनके लिए यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है, बस पांच छह भक्तों को इच्छा है, और बाकी लोगों को इच्छा नहीं है। ठीक है, तो जिनको इच्छा है उनके लिए बता रहे हैं। सो उनके लिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हमने बताया, भगवान बता रहे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्य च मूर्धन्य अध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारण। इन दिस वे, इस तरीके से मन जो है, द माइंड फोकसेस ऑन द सुपर सोल इन द हार्ट, द लाइफ फोर्स इज रेज्ड टू द टॉप ऑफ द हेड। In the sixth chapter, this process is described in detail, but as mentioned before, this practice is not practical in this age। तो हालांकि भगवान ये अष्टांग योग के माध्यम से ये बता रहे हैं, लेकिन चाहे अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी योग, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो ये प्रत्याहार है, ये बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल चीज। इसके बिना कोई भी योग योग नहीं रह जाता, वो भोग ही बन जाता है। उस योग का कोई अर्थ नहीं है जिसमें प्रत्याहार ना हो। प्रत्याहार मोस्ट एसेंशियल, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांच स्टेजेस हैं। उसके बाद कोई जो है योग में आगे बढ़ सकता है, ध्यान धारणा समाधि, यम नियम और ये प्रत्याहार, ये मोस्ट एसेंशियल, चाहे भक्ति योग भी क्यों ना हो, भक्ति योग में भी। So, so the best process is Krishna consciousness. If one is always able to fix his mind on Krishna and devotional service, it is very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance or in samadhi। So, अष्टांग योग या ध्यान योग में क्या होता है कि योगी को खुद के प्रयास से ये सब कार्य करना पड़ता है, सर्व द्वाराणी संयम में। हाँ, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, जो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। लेकिन भक्ति योग में सुविधा ये है, हाँ, जिसको बेस्ट प्रोसेस बताया गया कृष्ण कॉन्शियसनेस का, इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने मन को केवल कृष्ण में लगाना सीख ले, कैसे, हरिनाम जप करके, गीता भागवत पढ़ के, सुन करके, और अनेकों प्रकार से कृष्ण की सेवा में अपने आप को संलग्न करके, अगर कोई ये अभ्यास करना सीख लेता है, तो इसके मदद से ऑटोमेटिकली स्वतः ही उसके सर्व दौरानी संयम में हो जाता है, सारी इंद्रियां जो है नियंत्रित हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए, अलग से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। तो ये अगर कोई करता है तो उसके लिए फिर बड़ा आसान हो जाता है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, यानी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाना। ठीक है, ये हम लोग इस श्लोक पे चर्चा की, इन पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।